बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बना रही हूँ जी मज़ेदार से लेयर वाले मेथी के पराठे। बग़ैर किसी स्टफिंग के बनाऊँगी और माशाल्लाह से देखें पराठे की कितनी लेयर्स हैं। ऊपर से ये क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। बच्चे अमूमन ऐसी सब्जियां नहीं खाते क्योंकि उनको चाहिए बर्गर और पिज़्ज़ा, मगर जब आप सब्जियों को कुछ इस तरीके से बनाएंगे तो यकीनन आपके बच्चों को और घर वालों को बहुत ही पसंद आएगा। तो मेथी के ज़बरदस्त से पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो यानी कि 500 ग्राम के बराबर फ़ाइन आटा। आप चाहें तो यहाँ पे गंदम वाला आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हस्बे ज़ायक़ा इसमें डालूँगी नमक। इसके अलावा 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी सुरख मिर्च का पाउडर। ये है मेरे पास हल्दी 1 टीस्पून के बराबर। इसमें जाएगा साबित धनिया जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगा, तकरीबन 1 टेबलस्पून। सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा हाफ़ टेबलस्पून। बारीक कटी हुई हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। ये 2 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने बारीक सा काट लिया है। इसमें इस्तेमाल करूंगी मैं दही, तकरीबन 3 टेबलस्पून। दही हेल्दी होने के साथ साथ पराठों को सॉफ्ट भी बनाएगी और इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट भी डिवेल्प करेगी। तो यहाँ पे दही मैं शामिल कर दूंगी 3 टेबलस्पून। अब इसमें मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे यानी कि इसमें डालेंगे मेथी के पत्ते। तो मेथी के पत्ते यहाँ पे दे लिए हैं मैंने तकरीबन 2 मुट्ठी के बराबर। अच्छे से धोने के बाद मैंने इनको बिल्कुल बारीक सा काट लिया है। देखें ये पराठे इतने इजी हैं बनाने, इसमें स्टफिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही, इसके अलावा मसाला जात और मेथी अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हमने इसको गूँध लेना है आटे की तरह। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएं और जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही आटा आपने गूंद लेना है। मैं इसमें तमाम चीज़ें शामिल कर चुकी हूँ, लिहाजा इसमें मज़ीद कुछ भी शामिल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। मगर जो आटा आप गूंदेंगे थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, हल्का सा सख्त रखिएगा क्योंकि मेथी है अपना पानी छोड़ेगी जिससे आटा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा दोबारा से। तो इसको कवर लगा के रख देंगे और कवर लगाने के बाद इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट देना लाजमी है, इससे हमारा आटा स्मूथ हो जाएगा। 30 मिनट के बाद आटा एकदम मुलायम हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, रोटी की तरह एक पेड़ा बना लूँगी जैसे अमूमन हम डेली रूटीन में रोटी बनाते हैं। तो आप अगर चाहें तो पेड़े का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मीडियम साइज़ का एक पेड़ा मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब चलें इसका बनाते हैं मज़ेदार सा लेयर वाला पराठा। तो काउंटर पर हल्का सा मैं यहाँ पर आटा डस्ट कर दूंगी और इसको हल्का सा रोल कर दूंगी। देखिए हाथों की मदद से पहले इसको हल्का सा चिपटा कर लें ताकि हमारी ज़बरदस्त सी रोटी तैयार हो सके। हमने मीडियम साइज़ की एक रोटी तैयार कर लेनी है और यहाँ पर मैं बेलन का इस्तेमाल करूँगी। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। देखिए एक मीडियम साइज़ की यहाँ पे रोटी मैंने तैयार कर ली है। अब मेरे पास है पिघला हुआ घी। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो उसमें पराठे और ज़्यादा मज़े के बनते हैं। घी मैंने यहाँ पर लगा लिया है, पूरी रोटी पर अच्छे से फैला लिया है। अब मैं क्या करूँगी, रोटी को फोल्ड कर लूँगी और एक हाफ मून की शक्ल में ले आऊँगी। रोटी फोल्ड हो चुकी है, हाथों से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए। अब दोबारा से घी लेंगे और देखें इस तरीके से हमने रोटी पर फैला लेना है। घी अच्छे से मैंने लगा लिया है। दोबारा से इसकी फोल्डिंग शुरू कर देंगे। एक कोना उठाएंगे और दूसरे कोने के ऊपर हम फ्लिप कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखें ट्रायंगल हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, बेलन की मदद से इसका एक पराठा बेल लेना है। पतला या मोटा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ का यहाँ पे ट्रायंगल पराठा बना रही हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त से पराठे तैयार होंगे और पराठा तैयार करने के बाद जो ज़बरदस्त सी मेथी की खुशबू आएगी ना, यकीनन सब लोगों की भूख उससे जाग जाएगी। यहाँ पे एक ट्रायंगल पराठा मैंने तैयार कर लिया है। तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था और ये देखें जी माशाल्लाह से एक पराठा मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इस पराठे को सेक लेंगे। एक साइड से जब ये हल्का सा पक जाएगा तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे। अब दूसरी साइड से हमने क्या करना है, इसको अच्छे से पका लेना है। मगर पकाने के लिए हम यहाँ पे ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे ताकि यहाँ पे हमारा पराठा अच्छे से फ्राई हो जाए, क्रिस्पी हो जाए और गोल्डन हो जाए।
तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पराठे को फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए और माशाल्लाह से एकदम क्रिस्पी बने। देखें, आपने स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का सा इसको प्रेस करना है ताकि अंदर तक पराठा हमारा अच्छे से गोल्डन हो जाए। एक साइड से ये गोल्डन हो चुका है और अब देखें आप इसकी लेयर्स कितनी विजिबल हो रही हैं और माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। एकदम आसान सा पराठा है, इसमें फिलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले फिलिंग को तैयार करें फिर पराठे में फिल करें, ऐसा कोई इशू नहीं है इस पराठे में। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से पराठे हैं। तो इसी तरीके से सारे पराठे मैं तैयार कर लूँगी और पराठों को गर्मा गर्म सर्व करेंगे हम दही के साथ या फिर अचार के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। सर्दियों में अमूमन ऐसे खाने बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और आप इसको बना सकते हैं लंच टाइम पर। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे मेथी के पराठे तैयार हैं। मैं इसको सर्व करने लगी हूँ मिक्स अचार के साथ। ज़बरदस्त से हमारे पराठे इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह निगहबान।